हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोर्थ यूनिट का टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। देखिए, फर्स्टली हम बात करेंगे कि रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। जब रिलेटिव मोशन होता है, सोर्स लाइट का जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर और लाइट के सोर्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो एपरेंट जो चेंज होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी के अंदर, इस फिनोमिना को कहा जाता है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इस फिनोमिना ये जो वर्ड डॉपलर यूज़ हुआ है। रिलेटिविस्टिक वर्ड इसलिए आया है बिकॉज रिलेटिव मोशन की बात हो रही है सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के बीच, ठीक है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी का चेंज होना ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, तो उसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है इसमें, इसको मतलब दो वे से हम स्टडी कर सकते हैं। एक तो है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, एक होता है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। तो लाइट का कोई सोर्स है, मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो एस फ्रेम के ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये हमारा एस फ्रेम है, ये वाला, और ये एस स्टेज फ्रेम है। इसके ओरिजिन पे, एस फ्रेम के ओरिजिन पे हमने लाइट का सोर्स रखा हुआ है, और जो लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है मान लेते हैं। और जो एस स्टेज फ्रेम है, इसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स से अवे जा रहा है वो वी वेलोसिटी के साथ, और वो उस फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा है। जो लाइट आ रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी एस फ्रेम से तो न्यू है, इस फ्रेम एस स्टेज फ्रेम से मान लेते हैं न्यू डैश, ठीक है। तो हमें अब न्यू और न्यू डैश में रिलेशन फाइंड करना है इस टॉपिक में, तो वो हमारे पास वहाँ से आ जाएगा, एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट पहले बात करेंगे। नाम से जैसे कि पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कोई चीज़ का पैरेलल होना या उसके अलोंग होना। तो जब हम ऑब्जर्वेशंस जो कर रहे हैं, वो अगर लाइट की मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो उस केस में जो ऑब्जर्व चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। अब हम इसके डेरिवेशन करेंगे कि दो इनिशियल फ्रेम्स हैं, एस एस डैश। एस जो फ्रेम है वो स्टेशनरी है, एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, जो लाइट का सोर्स है वो एस फ्रेम के ओरिजिन पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ से लाइट पल्सेस एमिट हो रही हैं। अब ऑब्जर्वर जो है वो एस फ्रेम का ऑब्जर्वर जो टाइम इंटरवल नोट करेगा ना दो पल्सेस के बीच का, वो मान लेते हैं हम फर्स्ट पल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग, तो टाइम उसने 0 नोट किया है। सेकंड पल्स जो लाइट आ रही है उसकी सेकंड पल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग टाइम अगर t1 नोट किया है, तो टाइम जो गैप है, मतलब टाइम इंटरवल है दो पल्सेस के बीच, वो हो जाएगा t1 माइनस 0, तो दैट विल बी इक्वल्स टू t1। टाइम इंटरवल अब क्या आ गया, t1। तो मान लेते हैं, अब देखिए, हम इस जो टाइम इंटरवल है वो फाइंड करेंगे एस स्टेज फ्रेम से, ठीक है, जो कि एक्स डैश मतलब ओरिजिन से ही हम रिकॉर्ड करेंगे, एस स्टेज फ्रेम के ओरिजिन से ही रिकॉर्ड करेंगे। अब हम एस स्टेज फ्रेम में टाइम इंटरवल नोट करेंगे। जो t1 हम कह रहे हैं वो एस फ्रेम से नोट किया था, एस स्टेज फ्रेम से अभी देख लें। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है एक्स डैश होता है एक्स माइनस बी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और टी डैश भी आपको पता है कि टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जिसके डेरिवेशन हम कर चुके हैं वो फॉर्मूला है। नाउ फर्स्ट सिग्नल के लिए पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट सिग्नल के लिए एक्स तो 0 है बिकॉज रीजन पे लाइट सोर्स रखा हुआ है, और टाइम 0 मान के चले थे, पोजीशन भी 0 है, एक्स भी 0 है, फर्स्ट सिग्नल के लिए टी भी 0 है। तो यहाँ से एक्स डैश फाइंड करेंगे। एक्स डैश क्या आएगा, एक्स की जगह भी 0 रख दो, टी की जगह भी 0 पुट कर दो, तो वहाँ से अपने पास एक्स डैश 0 आ जाएगा। सिमिलरली टी डैश फाइंड करेंगे, वो भी 0 आएगा। अब जो सेकंड सिग्नल है, मतलब सेकंड पल्स है, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कह रहे थे कि जो टाइम है वो t1 है। अब लेकिन जो पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, जो लाइट पल्सेस निकल रही है ओरिजिन से रिकॉर्ड कर रही है, तो x तो 0 ही रहेगा। सेकंड पल्स के लिए भी, फर्स्ट के लिए भी x तो 0 ही रहेगा, बट फर्स्ट सिग्नल के लिए t 0 था, बट नाउ सेकंड सिग्नल के लिए t1 मान के चले हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू।
अब फिर से एक्स डैश टी डैश फाइंड करेंगे। एक्स डैश में इस वैल्यू को एक्स को 0 टी को T1 पुट करेंगे, वहाँ से एक्स डैश आ गया। सिमिलरली एक्स 0 T1 पुट करके T1 फाइंड करेंगे, वहाँ से T1 आ जाएगा। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। नाउ हमें देखना है सेकंड जो सिग्नल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो जो डिस्टेंस कवर कितना करेगा वो पता चलेगा हमें डेल्टा एक्स से। अब डेल्टा एक्स देखिए कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा एक्स के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स डैश आया हुआ है वो एक हमारे पास एक्स डैश फर्स्ट सिग्नल के लिए आया था, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे 0 माइनस फर्स्ट सिग्नल के लिए एक्स डैश 0 था, सेकंड के लिए है ये माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर कर। तो जब दोनों को माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा वी टी 1 अपॉन स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि डेल्टा एक्स जो होगा ना, मतलब सेकंड सिग्नल कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये चाहिए अपने को। तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा था एस डैश फ्रेम हमारा, और टाइम टाइम क्या लेंगे अब टी डैश, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने एस डैश फ्रेम के करस्पॉन्डिंग। तो टाइम भी फिर एस डैश फ्रेम वाला आएगा, मतलब टी डैश आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे टी डैश की। तो अब देखिए टाइम टेकन बाय द लाइट टू कवर दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस इतने को कवर करने के लिए टाइम कितना लेगी लाइट, वो टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है अभी जो कैलकुलेट की है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर की है अपॉन स्पीड क्या है लाइट की, स्पीड हमें पता है लाइट की सी होती है। तो टाइम कितना लेगी लाइट, डेल्टा एक्स बाई सी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो ऊपर फाइंड की है वो पुट कर दी सी एज इट इज, यहाँ से अपने पास वैल्यू फाइंड होगी। अब एक्स डैश जब 0 है एस डैश फ्रेम के अंदर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा दो सिग्नल्स को रिसेप्शन में कितना टाइम लगेगा वो कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल टाइम चाहिए ना हमें, टोटल टाइम कैसे आएगा, जो टी डैश टाइम था उसमें एक्स्ट्रा टाइम जो उसने लिया है वो और ऐड हो जाएगा, ठीक है। जितना मतलब हम कह रहे हैं ना कि डिस्टेंस कवर किया, तो उस लाइट ने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, वो जो एक्स्ट्रा उसने देखिए कैसे करना है। अब मैं अगर ये कहूँ कि इस पॉइंट पे हूँ मैं, इस पॉइंट पे टाइम है 5 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे टाइम लग गया मान लीजिए 10 सेकेंड्स। तो इस फाइनल पॉइंट पे मेरा टोटल टाइम क्या हो जाएगा 10 + 5 15 हो जाएगा। वैसे ही हमने अब करना है टाइम, हमने देखना है कितना लगा दोनों दोनों सिग्नल्स के लिए, वो हो जाएगा टी डैश प्लस डेल्टा टी डैश। फर्स्ट सिग्नल वाला टाइम प्लस सेकंड सिग्नल वाला टाइम दोनों को ऐड कर देंगे, तो टी डैश की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टी डैश जो हमने सेकंड सिग्नल के लिए टाइम फाइंड किया था वो पुट कर दो। दोनों को ऐड करके थोड़ा अरेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर बचेगा T1 1 + v बाई सी, नीचे ये स्क्वायर रूट में है। अब इसको हम जो है 1 माइनस वी बाई सी 1 + v बाई सी, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर के होल स्केयर का फॉर्मूला पुट कर दिया। ये ऊपर वाला फैक्टर एक एक कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला, तो ओवरऑल T1 डैश ये बचेगा आपके पास। अब हमें पता है न्यू और टी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो जब इसी फॉर्मूले को न्यू डैश की फॉर्म में लिखोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इस टर्म का, मतलब 1 माइनस वी बाई सी ऊपर चला जाएगा, 1 + v बाई सी नीचे आ जाएगा। तो न्यू डैश क्या आ गया, न्यू डैश और न्यू में रिलेशन आ गया, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 + v बाई सी। अब देखिए अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है अगर, तो उस केस में क्या होगा, फ्रेम एस डैश है वो एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब v वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब कि एस डैश फ्रेम ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हो जा रहे हैं। तो अब v पॉजिटिव है और हमें पता है v कम ही है c से, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। उस केस में फिर हमारे पास ना ये जो टर्म बनेगी 1 से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है, जब माइनस होगा और उसका रूट करेंगे तो वो भी 1 से कम रहेगा। तो उस केस में जब v पॉजिटिव है ना तो ये रूट वाली चीज़ पूरी <1 बनेगी, अंडरस्टूड है, क्योंकि v पॉजिटिव है तो यहाँ पे, और c हमें पता है ज़्यादा है v से, तो 1 से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है तो वो उसको 1 से कम ही करेगा, इसलिए ये वाला जो फैक्टर है <1 रहेगा। तो ये <1 है तो <1 वाली वैल्यू जब किसी से मल्टीप्लाई होती है वो उसको कम कर देती है, मतलब न्यू डैश जो है वो कम हो जाएगा न्यू से।
तो इसलिए अपरेंट फ्रिक्वेंसी वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से लेस हो जाएगी इस केस में। तो अगर ऑब्जर्वर जो है क्या है कि लाइट पल्सेस के सोर्स से अवे जा रहा है, उस केस में हमारे पास फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से। अब बात करेंगे कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, मतलब ऐसे स्ट्रीम इस डायरेक्शन में ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, मीन्स लाइट सोर्स के टुवर्ड्स जा रहा है, उस केस में बी नेगेटिव है तो ये जो फैक्टर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। मतलब ये रूट वाली जो हमारे पास ये फैक्टर है ना, ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 वाली चीज़ अगर किसी से मल्टीप्लाई करती है होती है तो उसको और बढ़ा देती है, मतलब न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू हो जाएगा। तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से। ये कब होता है, जब ऑब्जर्वर जो है वो लाइट पल्सेस के सोर्स के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी हमारी नेगेटिव थी। तो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाना। मतलब अब जैसे डायग्राम से हम देख सकते हैं कि लाइट का जो सोर्स था वो हमने ओरिजिन पे रखा हुआ था एस फ्रेम की, और एस फ्रेम अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर आएगा, इट मीन्स क्या हुआ कि वो लाइट के सोर्स के टूवर्ड्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स लाइट सोर्स मूव करेगा, उस केस में एपरेंट फ्रिक्वेंसी नॉर्मल से ज़्यादा मिलती है। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। थैंक यू।